और गुरु ही ईश्वर का स्वरूप धारण करके आते हैं। वही कभी श्री राम कृष्ण परमहंस बनकर आते हैं, वही कभी विवेकानंद बनकर आते हैं, वही कभी कबीर, कभी तुलसी और कभी नानक बनकर आते हैं मेरे प्रभु। और वही मेरे प्रभु गुरु बनकर आते हैं, कभी श्री द्वारकानाथ शास्त्री बनकर आते हैं। इसलिए गुरु तत्व को अगर कोई ठीक ठीक समझ ले, जान ले, तो उसका भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है। गुरुदेव के चरणों में हमारी निष्ठा होनी चाहिए, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। गु मैंने घोर अंधकार और रू मैंने प्रकाश, अर्थात जो जीव को, प्राणी को अंधकार से मुक्त करे, अर्थात भटके हुए व्यक्ति को सतपथ पर लगाए, वो गुरु है। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि बिन गुरु जप तप दान व्यर्थ हैं। गुरु के बिना जप तप दान सब कुछ व्यर्थ हो जाता है और तीर्थ फल नहीं देते, और तीर्थ ना ही फल देते हैं। तीर्थों पर भी आप जाओगे तो तीर्थों का भी फल निष्फल हो जाएगा। इसलिए जब तक गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। इसलिए यज्ञ अनुष्ठान करने की भी उसे ही अनुमति होती है जिसका गुरु होता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं मनमुखी, दूसरे होते हैं गुरुमुखी। मनमुखी लोग जो हैं वो मन में जो आए वो कर देते हैं। जब मन किया तो मंदिर चले गए, मन किया तो जोत जला दी, मन किया तो कुछ और कर दिया। मनमुखी लोग जब भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो उससे उत्पाद खड़े होते हैं। कई प्रकार के कष्ट होते हैं। इसलिए भक्ति कैसी होनी चाहिए? गुरुमुखी भक्ति होनी चाहिए। दान भी जब करना हो तो पहले गुरु बनाना चाहिए, गुरु से पूछ कर करना चाहिए। दान किसे देना चाहिए? जो समर्थ हो। आपने दान किया, गौदान किया, और गौदान करके किसी शराबी को दे दिया, आगे वो कसाई को दे देगा, तो आपके दान का क्या अर्थ है? इसलिए कहा है कि गुरु बिना जप तप दान व्यर्थ है। आजकल फैशन चला है, लोग जब कोई माता पिता की अस्थियां लेके जाते हैं ना हरिद्वार में, गंगा में, तो गंगा में स्नान करने के बाद, अस्थि विसर्जन करने के बाद क्या करते हैं? चलो माता पिता के नाम की थोड़ी रोटी खिला देते हैं, पुण्य करते हैं अपने आप में। और क्या करते हैं? जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, भीख मंगे, देखिए आपने? बोलो राधे राधे, ऐसे बोलोगे, फिर बोलो। जो भीख मांगते हैं, किसी की आंख नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी का हाथ नहीं, कोई पीछे पीछे भाग रहा है, उन 10-20 लोगों को बिठाकर पुण्य करते हैं वहां पर हरिद्वार में। करते हो आप? नहीं करते। और कहते हैं चलो ये मेरे पिता के नाम की इनको खिला दो, मेरे माता के नाम की इनको खिला दो। भाई माता पिता के नाम की आप भीख मंगों को क्यों खिलाते हो? पहले ये बताओ कि आपके माता पिता भीख मांगने का काम करते थे? बोलो, नहीं करते। आप अपने पिता के लिए दान करते हैं, लेकिन आप जब आप पिता के नाम की करते हो या माता के नाम की करते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप भीख मंगों पर दया नहीं करो, उनके लिए अलग है भाई, जो आपके मन में आता है वो करो, आप उनको भी भोजन करवाओ, लेकिन माता पिता का दर्जा उनको मत दे दो भाई। माता पिता के नाम की जैसे पिता हैं उसी प्रकार से समर्थ होना चाहिए कोई, दान उसी को चलता है। इसलिए दान आप जब भी करते हैं तो समर्थवान को करो। इसलिए ये शिक्षा कौन देगा? गुरु की शरण में जाओगे तो गुरु बताएंगे।
जप करते हो लेकिन जप करने का ढंग नहीं, हाथ में माला ली है लेकिन माला को पकड़ना कैसे है, करना कैसे है, ये कौन सिखाएगा? ये गुरु बताएंगे। इसलिए कहते हैं कि गुरु बिना जप तप दान व्यर्थ, ये सब व्यर्थ हैं। और तीर्थों पर भी जाओ तो तीर्थ भी फल नहीं देता। बंधुओं, एक निश्चित जीवन में जरूर करना, कोई भी सत्कर्म करना तो पहले गुरुदेव के चरणों का ध्यान अवश्य करना। गुरुदेव जीवन में होंगे तो सफलता प्राप्त होगी। गुरु के बिना किया कराया सब व्यर्थ हो जाएगा। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार। यहां बड़ी सुंदर महिमा कही है। ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा है कि अगर तुझे पूर्ण गुरु मिल गया, पूरा गुरु कोई नहीं होता, पूर्ण तो परमात्मा ही है। जिसका कोई गुरु नहीं ना हो तो उसे श्री कृष्ण भगवान को गुरु मान लेना चाहिए। किसी को साक्षी मानकर श्री कृष्ण को ही गुरु मान ले, श्री राम को ही गुरु मान ले, या मेरी बोरी वाले सरकार भी पूर्ण गुरु हैं, उसे कोई गुरु मान ले। हैं? कैसा जीवन है। उनको देखकर लगता था कि कितना बड़ा कोई त्यागी है, कितना बड़ा कोई विरागी है। आजकल तो सिस्टम चला है, मेरी बात का बुरा मत मानना, आजकल क्या सिस्टम है? लोभी गुरु लालची चेला। ओहो, दोनों नरक में ढेल मठेला। चेला गुरु के पास जाता है कि गुरुजी मेरा फलाना काम बन जाए, तो गुरु सोचते हैं कि चेला जो मालदार है कहीं ये खिसक ना जाए, इसलिए फिर दोनों नरक में जाते हैं। अगर किसी प्रकार का स्वार्थ रखेंगे, गुरु का काम क्या है? गुरु का काम बस इतना है कि वो शिष्य को बता दे कि बेटा इस मार्ग पर चलेगा ना तब तेरा कल्याण होगा। जो भटके हुए को मार्ग पर लगा दे वो गुरु है। जो नारायण भगवान का साक्षात्कार करवा दे वो गुरु है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागे पाए, बलहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो मिलाए। ऐसा कोई पूर्ण गुरु कोई लाखों में एक होता है, जैसी मेरी बोरी वाली सरकार है। सतसंगत जग सार साधो, सतसंगत जग सार। ब्रह्मानंद जी का ये पद सुनिए। सतसंगत जग सार साधो, सतसंगत जग सार। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, सतसंगत जग सार। सतसंगत जग सार साधो, सतसंगत जग सार। संसार, जग का सार क्या है? संसार का सार अर्थात मूल क्या है, जड़ क्या है? संसार का सार है, जग का सार है सत्संग। इसलिए काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे। चार धाम तीरथ फिर आए, चार धाम तीरथ फिर आवे, मन का नहीं उधार रे, सतसंगत जग सार साधो, सतसंगत जग सार। चार धामों की तीर्थ यात्रा करके आए हैं। अभी अभी लोग आए हैं, कुछ अभी कुछ लोग पहुंचे नहीं और कुछ पहुंच रहे हैं। चार धाम तीर्थ फिर आवे। आजकल तो बड़ा वीआईपी काम चला है भाई। दो महीने काम दाम तो कुछ करना नहीं, 2 महीने घर से फरार। पैसा लोगों के पास बड़ा है,
जाते हैं आराम से, कोई ट्रेन में जाता है, कोई प्लेन में जाता है, कोई बस में जाता है, 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाते हैं ना। 4 धाम तीर्थ फिर आवे, लेकिन मन का नहीं सुधार रे। 4 धाम की यात्रा करके घर वापस लौटे ते फिर उवे के ही ले या कदे इधर बनना पन्ना दे के उधर पन्ना, फर्क के पिया। एड़ा पासा घट है, थोड़ा इधर गुड्डी लेना, एड़ा पासा घट है तो इधर गुड्डी लेना। आखदा शास्त्र आखदे है कि जेड़ा बंदा बन्ने भनदा उसी 2 बखे जन्म लैने पौंदा। एक ते उन जन्म लेदा है ते वो बन्ने बधाई जादा, खेतर बधाई जादा, उदे भन्ना दा, ते दूए बारी उंदे घर जन्म लेना ते उधरों भन्निए उधर करना, क्योंकि बराबर करना। परमात्मा बड़े खुश होंगे, देखो क्या है बंदा। इसलिए काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, 4 धाम तीर्थ फिर आए, मन का नहीं सुधार रे। मन तो सुधरा नहीं, फिर तीर्थ करने का क्या लाभ हुआ? बोलो जरा, हुआ लाभ? कोई लाभ नहीं। वन में जाए कियो तप भारी, हो वन में जाए कियो तप भारी, वन में जाए कियो तप भारी, भा माया कष्ट अपार रे, काया कष्ट अपार रे। वन में जाके कियो तप भारी, और काया कष्ट अपार रे। इंद्रजीत करी बस अपने, हृदय नहीं विचार रे, सत्संगत जग सार। मन को, इंद्रियों को कोई नहीं पकड़ सकता, इंद्रियों को कोई नहीं जीत सकता। इंद्रियों को जीतने के लिए तो पहले साधन करना होगा भाई। क्या लिखा है? मंदिर जाए करे नित पूजा, आहा, ओ मंदिर जाए करे नित पूजा, मंदिर जाए करे नित पूजा, ओ राखो बड़ो आचार रे। बड़े बड़े आचार विचार करता है, साधु जन की कदर न जाने, तू साधु जन की कदर न जाने, मिले ना सिरजनहार रे। अगर साधु जनों की तू कदर नहीं करता, बड़ी मंदिर में जाकर पूजा पाठ करता है, घंटी बजाता है और साधु संतों को गाली देता है, तो तुम्हें परमात्मा मिलने वाले नहीं हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए ब्रह्मानंद जी कहते हैं, बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। सत्संग के बिना जीव को ज्ञान नहीं होता। ओ बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, हो कर ले जतन हजार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, तू कर ले यत्न हजार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूजा, अरे ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भवजल पार रे। अगर पूर्ण गुरु मिला तो भव सागर से पार हो जाओगे। अगर पूर्ण गुरु की खोज करनी चाहिए। शास्त्र कहता है, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो शान के। आजकल क्या देखते हैं लोग? देखते हैं कि जिस गुरु की मति ठाठ है, बड़ी ठाठ है, जिसके नीचे बड़ी गाड़ी है, जिसके बड़े आश्रम हैं, उनको गुरु बनाएंगे। स्वयं तो माया में फंसा हुआ है और चेले को भी। आजकल तो ऐसे ऐसे गुरु हैं, कभी चेले ने दर्शन भी नहीं किए, उनके तक पहुंच ही नहीं पाते, बस नाम के पीछे दौड़े हैं। सज्जनों, हम लोग वही खरीदते हैं जो दिखता है, वो बिकता है, लेकिन वास्तव में जो गुरु होते हैं वो ईश्वर का स्वरूप होते हैं। पूर्ण गुरु कोई कोई होता है। इसलिए गुरु की खोज करो, जीवन लग जाता है, जीवन लग जाता है।
पूरा पूरा जीवन सारे लोग आखते गुरु के बनाना है कोई के करना, चलो इसी दे उन्हें धोती गड़बा। ऐसा नहीं होता। धोती गड़बे का मसला नहीं है, जीवन का मसला है। हम अपने जीवन की भागदौड़ भाई सौंप रहे हैं किसी को, अपना जीवन किसी को समर्पण कर रहे हैं। राजा परीक्षित के सामने जब सुखदेव जी आए तो राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी की परीक्षा ली, क्या ये मुझे भवसागर से पार करेगा? तो पहला प्रश्न राजा परीक्षित ने यही किया था कि महाराज जो मर जाए उसको क्या करना चाहिए, मरण संग व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु समीप हो। सुखदेव हंस पड़े, कहने लगे वाह तेरा प्रश्न बड़ा सुंदर है राजा, तूने तो जन जन के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। बैठ मैं तुम्हें बताता हूं कि मरण संग व्यक्ति को क्या करना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण वची, वृथा श्वास जनी खोए, ना जाने क्वा श्वास की आवन होए ना होए। जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की परीक्षा ली थी कि महाराज मरण संग व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु समीप हो उसे क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी ने कहा उसे भजन करना चाहिए। तो फिर राजा परीक्षित बैठ गए और अपना गुरु सुखदेव जी को मान लिया। यही मेरे पूर्ण गुरु हैं, इनके महाराज चरण कमल पकड़ूंगा तो मैं भव सागर से उतर जाऊंगा। इसलिए